बचपन में जब हम शराब का नाम सुनते थे तो लगता था कि ये कोई बहुत हाई फाई चीज होगी, कोई लग्जरी ड्रिंक जो सिर्फ अमीर लोग पीते हैं। लेकिन असल में शराब एक बहुत ही नेचुरल चीज है जो इंसानों से भी पुरानी है। जब पेड़ों पर लगे फल ज्यादा पक जाते हैं तो उनमें शुगर बढ़ जाती है। ये शुगर हवा में मौजूद यीस्ट नाम की एक सूक्ष्म फंगस को आकर्षित करती है। यीस्ट उस शुगर को खाता है और एक केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यही प्रक्रिया है फर्मेंटेशन, यानी बिना किसी तकनीक के भी नेचर खुद शराब बना सकता है। पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों ने इन ज्यादा पके हुए फलों को खाया होगा तो शायद उन्हें थोड़ा चक्कर आया होगा, कुछ अजीब महसूस हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर ने इसे टॉलरेट करना सीख लिया और यही वजह है कि आज इंसान अल्कोहल पी सकता है। वैज्ञानिक इसे ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस कहते हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि शायद हमारे पूर्वजों को गलती से शराब की खोज हुई थी। बियर, वाइन, रम, व्हिस्की और वोडका, इन सब का फर्क सिर्फ स्वाद या बोतल की कीमत में नहीं होता। फर्क होता है इनके सोर्स और अल्कोहल की मात्रा में। गेहूं से बनी बियर में अल्कोहल कम होता है, अंगूर से बनी वाइन में थोड़ा ज्यादा, और शुगर या मोलासिस से बनी रम में काफी तेज असर होता है। इन ड्रिंक्स का इतिहास हजारों साल पुराना है और ये सभी प्राकृतिक फर्मेंटेशन के तरीकों से बनती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शराब हेल्दी हो सकती है? साइंस कहता है अगर सीमित मात्रा में ली जाए तो कुछ रिसर्च में हल्के फायदे दिखे हैं, जैसे रेड वाइन में मौजूद रेस्वेराट्रोल हार्ट के लिए अच्छा बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे ये फायदे उतने बड़े नहीं है कि किसी को शराब पीने की सलाह दी जाए। शराब से नशा क्यों होता है? इसका कारण है लीवर और दिमाग के बीच की रफ्तार का फर्क। जब लीवर खून से अल्कोहल को निकालने की रफ्तार दिमाग में अल्कोहल के असर से कम हो जाती है तब नशा महसूस होता है। धीरे धीरे नशा चढ़ता है, फिर उतरता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिमाग को उसी एहसास के लिए हर बार ज्यादा अल्कोहल चाहिए हो। ऐसे ही एक लड़के की कहानी है। अमित बचपन से ही एक आदर्श बच्चा था, पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और शराब से नफरत करने वाला। लेकिन जब वह कॉलेज में गया, नए दोस्तों के साथ पहली बार एक पार्टी में शराब पी, सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए। यहीं से सब शुरू हुआ। धीरे धीरे शराब सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, उसकी हर खुशी, हर गम का हिस्सा बन गई। एक समय ऐसा आया कि ब्रेकअप के बाद वह डेली ड्रिंक करने लगा। उसे लगने लगा कि शराब से उसे सुकून मिलता है और साइंस भी यही कहता है। शराब दिमाग में मौजूद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है जिससे टेंशन और स्ट्रेस कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। लेकिन यह आराम सिर्फ अस्थायी होता है। सच्चाई यही है कि जब वो सुकून खत्म होता है तो इंसान और ज्यादा टूटता है और फिर वो शराब की ओर और तेजी से भागता है। कुछ समय में अमित की पढ़ाई प्रभावित हुई, घर वाले परेशान हुए। माँ ने पूजा पाठ, मंदिर, तांत्रिक सब करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शादी हुई तो पत्नी को 2 दिन में पता चल गया कि अमित शराब का आदी है। झगड़े हुए, गुस्सा बढ़ा, हाथ उठाया और एक दिन सब छोड़कर माँ और पत्नी चले गए। अमित की कहानी अकेली नहीं है। भारत में लाखों परिवारों में ऐसा कुछ न कुछ हो रहा है। एक बुरी आदत सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देती है, खासकर जब वही इंसान घर चलाने वाला हो। इसलिए सोचिए, क्या ये वाकई सिर्फ एक ड्रिंक है? शराब को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं तो बस ऑकेजनली पीता हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ। लेकिन शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है, धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर वो आदत आपकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। जानिए, समझिए और सोचिए, क्या वाकई ये रिस्क लेने जैसा है? इस कहानी के अंत में बस इतना ही कहना है, शराब से पहले अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचिए। जिंदगी अनमोल है और वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो। शराब का असर सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये शरीर के लगभग हर महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करती है। लिवर डैमेज की शुरुआत फैटी लिवर से होती है, जहाँ लिवर में चर्बी जमा होने लगती है। अगर इस समय शराब छोड़ दी जाए तो लिवर खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ती चली जाती है। अगला स्टेप हेपेटाइटिस होता है, जिसमें लिवर में सूजन आती है और दर्द शुरू होता है। इसके बाद फाइब्रोसिस होता है, जिसमें लिवर के टिश्यूज पर घाव पड़ने लगते हैं। अंतिम और सबसे खतरनाक स्टेज सिरोसिस है, जिसमें लिवर पूरी तरह से कठोर और खराब हो जाता है और अपना काम करना बंद कर देता है। यह स्टेज इररिवर्सिबल होती है और लिवर फेल भी हो सकता है। जब हालत इतनी बिगड़ती है तो हॉस्पिटलाइजेशन अनिवार्य हो जाता है और इलाज का खर्च लाखों में पहुंच सकता है। ऐसे में बहुत से परिवारों की जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो जाती है और लोन लेना पड़ता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो इस बोझ से बचा जा सकता है। महीने शराब सिर्फ लिवर और ब्रेन को ही नहीं बल्कि दिल की मांसपेशियों को भी कमजोर करती है। इससे हार्ट रेट अनियमित हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक पीने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा होता है। पैंक्रियाज, जो खाना पचाने वाले एंजाइम बनाता है, शराब के कारण खुद को ही डाइजेस्ट करने लगता है। इससे पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, जो बेहद दर्दनाक होता है। किडनी डैमेज हो सकती है, बाइल जूस की अधिकता से डायरिया हो सकता है और अल्सर ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ कभी कभार पीते हैं इसलिए उन्हें नुकसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एक बार की शराब भी 24 घंटे तक इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकती है। धीरे धीरे यह असर परमानेंट हो सकता है, जिससे शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ये एक मिथ है कि एक गिलास से कुछ नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह चुका है कि शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं हो। रेड वाइन को हेल्दी समझा जाता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वही एंटीऑक्सीडेंट्स अंगूर में भी होते हैं और वहाँ बिना नुकसान के मिलते हैं। शराब में मौजूद इथेनॉल का नुकसान उन एंटीऑक्सीडेंट्स के फायदे से कहीं ज्यादा होता है। रेड वाइन और व्हाइट वाइन में कैंसर रिस्क लगभग बराबर होता है। फर्मेंटेशन से बनी बियर और वाइन और डिस्टिलेशन से बनी हार्ड लिकर, इन सब में फर्क सिर्फ बनाने के तरीके में होता है, नुकसान करने में नहीं।